नमस्कार शिक्षक साथियों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन बोर्ड स्टडी चरण में। आप लोगों ने बोला कि सर प्लेटफॉर्म प्रकाशन का 16 नंबर प्रैक्टिस से 17 नंबर 18 नंबर छोड़ दिए हैं। तो मैं आपको बताऊं कि मैं आप लोग के लिए 16 नंबर प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं। और प्लेटफॉर्म प्रकाशन ने क्या किया है, 16 नंबर प्रैक्टिस सेट में बीपीएससी का क्वेश्चन बैंक डाला है कि किस प्रकार से पूछा है। 16 17 18 तीन जो है क्वेश्चन बैंक डाला है। तो भाई चलो भाई तीनों कर लेते हैं साथ में। आप सभी तैयार हैं? शिक्षक साथी सक्षमता एग्जाम देने जाने वाले हैं। सभी शिक्षक साथी से आग्रह है कि आप मेरे चैनल से नए हैं तो भाई जुड़ते चले जाइए, क्योंकि मैं आपको एग्जाम तक आपको बेटर कराने की कोशिश करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रथम प्रश्न है, 1938 ईस्वी में किसी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना हुई है? तो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनेसेंस पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इस पुस्तक के लेखक है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है, किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया है? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो हुआ था 1930 ईस्वी में, उसी में। आपका उत्तर हो गया ए। नेक्स्ट है, वह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो स्वतंत्रता आंदोलन के वयोवृद्ध महिला के रूप में विख्यात थी? उत्तर चला जाएगा अरुणा आसफ अली। नेक्स्ट है, किस स्थान पर बीजी तिलक बोले तो बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना 1916 में किया था? तो ये पूना में किया था उन्होंने। नेक्स्ट है कि हुंकार साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन कौन थे? देखिए हुंकार का कोई प्रश्नल नहीं है, ठीक है। हुंकार का राहुल संस्कृत्यायन है, शाहजानंद सरस्वती है, यमुना कारजी साहब है। तो एक से अधिक उत्तर होगा। नेक्स्ट है कि किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी ने झांसी की रानी को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी थी कि यह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द है ना? यहाँ वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी। तो ये हीरोज साहब बोले थे किसको? रानी लक्ष्मीबाई को। नेक्स्ट है, प्रश्न है कि जवाहरलाल नेहरू ने की अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री कौन थे? तो जगजीवन राम साहब हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, 1918 के किस महीने में चंपारण कृषि कानून यूरोपियन नील बंगाल के स्वामी के विरुद्ध पारित हुआ था? उत्तर चला जाएगा, देखिए इसमें कोई है नहीं, आपका उत्तर ई हो जाएगा। तो इसको छूने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए अगले प्रश्न को करते हैं, फटाफट कम समय में कर लेंगे ताकि आपका जो सिलेबस है वो मैंने जो बोला उसको मैं पूरा करूं। प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? इसमें सही है कि सुभाष चंद्र बोस ने द इंडिया स्ट्रगल का लेखन किया था। उत्तर आपका बी पर चला जा रहा है। नेक्स्ट है कि बिहार की किस जनजाति ने कांग्रेस के गाया अधिवेशन में भाग लिया था? होगा उड़ाव। क्या होगा? उड़ाव। चलिए, निम्नलिखित में कौन सही नहीं है? दोस्तों इसमें सही नहीं है यंग इंडिया, ये तो गांधी जी तो है ही, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है इंडियन एक्सपेक्टेड सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो ये जो हो जाएगा इंडियन एक्सपेक्टेड सुरेंद्र नाथ बनर्जी साहब का नहीं है ना? बेहराम जी साहब का है। तो ये गलत हो गया। एडवोकेट ऑफ इंडिया, ये एडवोकेट ऑफ इंडिया जो लिखे हैं वह बसु साहब लिखे हैं, डीडी बसु। तो ये भी आपका गलत है। तो इनमें से एक से अधिक जो है वह सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित आंदोलन में किसका सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा नेतृत्व किया गया था और सफल रहा? तो कौन सा होगा? तो सफल रहने का वाला हो जाएगा आपका उत्तर बारदोली सत्याग्रह, गुजरात। नेक्स्ट है, भारत और 1929 में प्रारंभ हुई महामंदी के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? उत्तर होगा मंदी में भारतीय खेतहरों और किसानों आयात निर्यात को प्रतिकूलता से प्रभावित किया गया। ठीक है, मंदी का भारत का पर प्रभाव संकेत करता है कि 20वीं सदी के प्रारंभ में विश्व अर्थव्यवस्था कैसी एकीकृत हो गई थी। मंदी ने भारतीय व्यापार को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया। एक से अधिक उत्तर दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, काफी मजेदार सेट है दोस्तों, क्योंकि भाई सिलेबस जो है आपका यहीं से जिस प्रकार से पूछ रहा है वहीं से पूछेगा। और मैं आपको एक विशेष सूचना दे देता हूं कि 1885 से लेकर के 1947 तक ही आपको हिस्ट्री पढ़ना है। यही आपका सिलेबस है। सिलेबस से भटकने वाला काम नहीं करे, ठीक है।
प्रश्न है सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के आरक्षण हेतु भारत सरकार के 13 अगस्त 1990 के आदेश की वैधता निम्नलिखित में किस वर्ष निर्णीत हुई थी? उत्तर चला जाएगा 1992 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है कि एंगस मेडिसन की पुस्तक द दी वर्ल्ड इकोनॉमी हिस्टोरिकल स्टैटिस्टिक्स के अनुसार प्राचीन काल में भारत का विश्व जीडीपी, क्वेश्चन में लिखा है पीपीपी में कितने प्रतिशत का अंशदान था? उत्तर होगा 32%। ठीक है, आ जाइए अगले प्रश्न को करते हैं। प्रश्न है ये मिलान करने वाली प्रश्न है 17 नंबर। तो चलिए भाई मिलान कर देते हैं। उत्तर आपका मिलान है कि विशेष विवाह अधिनियम जो हुआ था ये 1954 ईस्वी में हुआ है। कब हुआ है? विवाह अधिनियम 1954। दहेज निषेध अधिनियम की बात किया है तो निषेध अधिनियम जो होगा वह 1961 पर जाएगा। कहाँ जाएगा? 1961। और समान परिश्रमिक अधिनियम की बात किया है 1976 में जाएगा। कब जाएगा? 1976 में जाएगा। और नारी अशिष्ट प्रतिनिधित्व अधिनियम की बात तो आपका बच गया तो ये 1986 ईस्वी में। तो यही है आपका। चलिए मिलान हो गया है। अगले प्रश्न को करते हैं। निम्नलिखित में कौन सा बुनियादी मूल सभी नेताओं द्वारा भारत के संविधान पर विचार विमर्श हेतु संविधान निर्मात्री सभा के मिलने से बहुत पहले ही स्वीकार कर लिया गया था? उत्तर होगा कौन सा? तो स्वतंत्रता, समानता, अधिकार, अल्पसंख्यक का संरक्षण, मताधिकार, सार्वभौमिक, एक से अधिक उत्तर है। द पुस्तक दी ब्यूटीफुल ट्री इंडिजेंस इंडिया एजुकेशन इन द 18th सेंचुरी है ना, 18th सेंचुरी किसने लिखी? 18th सेंचुरी लिखने वाले जो थे वह धर्मपाल साहब है। कौन है? धर्मपाल, 18th सेंचुरी। नेक्स्ट है भारत के संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्व निम्नलिखित में से मुख्यतः किसे आश्वासित करता है? तो बंधुत्व जो हो जाएगा वह करता है देश की एकता, अखंडता को, है ना, व्यक्ति के गरिमा को, सब हो जाएगा आपका। उत्तर एक से अधिक होगा। नेक्स्ट है इनमें किसने कहा भारतीय न्यायपालिका विलासी मुकदमेबाजी से ग्रसित है? ये बात कहने वाले थे रमना साहब बोले थे। ठीक है, अगला प्रश्न है और ये मिलान करना है। चलिए मिलान कर दिया जाता है। गरीबी हटाओ की बात किया है तो गरीबी हटाओ जो हो जाएगा वह इंदिरा कांग्रेस आपका होगा। क्या होगा? इंदिरा कांग्रेस। लोकतंत्र बचाओ की बात करेगा तो जनता दल की बात है। ठीक है, नारा जो है ना नाम से संबंधित है, दल से संबंधित है। जोतने वाले भूमि की बात कर दिया तो वाम मोर्चा का है। क्या है? वाम मोर्चा का। और तेलुगुओं के स्वाभिमान की रक्षा तो हो जाएगा एनटी रामाराव। कौन होगा? एनटी रामाराव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं और प्रश्न को करते हैं। एक सेकंड। अभी तक शिक्षक साथी अभी तक लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किए हैं, जोरदार करना है। आप सभी के लिए मैं पूर्ण रूप से समर्पित भावना से टोटल सेट में लगा हूं ताकि एग्जाम के पहले आप लोग देख पाए। निम्नलिखित में कौन सी रूसी क्रांति यूएसएसआर के प्रभाव के तहत निर्मित था? उत्तर होगा देखिए 1920 भी है, द कम्युनिकल भी है और कम्युनिस्ट पार्टी भी है। उत्तर आपका डी पड़ गया। किसने कहा अपनी राष्ट्रीय पहचान की उपेक्षा भारत की समस्या का मूलभूत कारण है? तो भारत की समस्या का मूलभूत कारण बताने वाले हैं दीनदयाल उपाध्याय। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले खेतिहरों की प्रमुख मांग कौन सी थी? तो खेतिहरों की मांग थी क्या? बेगार उन्मूलन, वन क्षेत्रों में पशुओं के चरने एवं ईंधन, लकड़ी, फल इकट्ठे करने हेतु खेतिहरों को प्रवेश, राजस्व में कमी, एक से अधिक उत्तर होगा। नेक्स्ट है मंटेस्क्यू ने सरकार के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन निम्नलिखित में किस पुस्तक में प्रस्तावित किया है?
होगा द स्पिरिट ऑफ द लॉज, मॉन्टेस्क्यू का है, उत्तर सी पर जाएगा। नेक्स्ट है प्रश्न, निम्नलिखित में ब्रिटिश शासन के दौरान भारतवर्ष के अंतर्गत नवीकरणीय का कौन सा मुख्य कारण था? नवीकरणीय का मुख्य कारण है कि विस्तारित खेती की मांग को पूरा करने के लिए भूमि को उन्नत करना। नेक्स्ट है भारत की किस संस्था का आदर्श वाक्य है धर्मो रक्षति रक्षिता? ये जो है किसका है? अनुसंधान एवं विंग्स का है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा परितंत्र का संघटक है? परितंत्र का संघटक बोला है तो भाई पादप भी है, जंतु भी है, सूक्ष्म जीव है, एक से अधिक उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी गैस लैंडफिल से उत्पन्न होती है? तो लैंडफिल से मीथेन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन जंगल में आहार श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है? उत्तर होगा पादप, हिरन और शेर। बोले तो पादप को हिरन खाएगा, हिरन को शेर खाएगा। उत्तर आपका सी पड़ गया। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न कहता है पर्यावरण में प्लास्टिक डैश की क्रिया द्वारा विघटित नहीं होगा। प्लास्टिक विघटित नहीं होता है मृत जीवी से, जीवाणु से, परजीवी किसी से नहीं होगा। एक से अधिक उत्तर करता है ऊर्जा के स्रोत जो कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि नहीं करता है में शामिल है। कौन शामिल है? उत्तर होगा कौन सा? पवन चक्किया, सौर सेल, है ना, नाभिकीय ऊर्जा, ये सब कार्बन उत्पादन नहीं करता है। तो एक से अधिक उत्तर। आहार श्रृंखला में शाखान्वित श्रृंखला को क्या कहते हैं? तो आहार श्रृंखला में शाखान्वित श्रृंखला को खाद्य जाल कहते हैं। बोले तो आहार जाल कहते हैं। नेक्स्ट है हरे पौधे सूर्य प्रकाश की ऊर्जा डैश ग्रहण करते और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। कितना ग्रहण करते हैं? तो 1% ग्रहण करते हैं और उसको खाद्य ऊर्जा में करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को मजबूती मिली है? उत्तर होगा सुंदरलाल बहुगुणा। नेक्स्ट है डैश आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर पर मौजूद होते हैं? तो प्रथम पोषी स्तर पर स्वपोषी होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सी पारिस्थितिकी तंत्र गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है? उत्तर होगा कौन सा? फास्फोरस चक्र। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा जीव क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश का उपयोग कर अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक यौगिकों में परिवर्तित करता है? उत्तर चला जाएगा कौन सा? डी होगा। जीवाणु का भी काम है, स्वपोषी जंतु सबका काम है। एक से अधिक उत्तर होगा। निम्नलिखित में किसे पास उच्च ऊर्जा स्तर और छोटा तरंग दैर्ध्य है? उत्तर होगा किसके पास है? तो होगा पराबैंगनी के पास में उच्च ऊर्जा स्तर होता है और छोटा तरंग दैर्ध्य है पराबैंगनी विकिरण। नेक्स्ट है कि प्रत्येक पोषी स्तर पर गैर अपघटनीय रसायन में लगातार रासायनिक संचयन की प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है? तो उसको कहते हैं जैव आवर्धन कहा जाता है। नेक्स्ट है जनसंख्या की वहन क्षमता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? उत्तर होगा सीमित संसाधन के द्वारा। चलिए, मेथेमोग्लोबिनिया निम्नलिखित में से किससे दूषित पानी पीने के कारण होता है? उत्तर होगा नाइट्रेट। क्या होगा? नाइट्रेट। देखिए, इसको हम ब्लू बेबी सिंड्रोम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा नाइट्रेट। वो भी होता है नाइट्रेट से ही। नेक्स्ट है कि परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह बताइए। तो होता है एक दिशीय होता है। नेक्स्ट है, ये तो रीजनिंग है। रीजनिंग को छोड़ के चलेंगे मैथ को, क्योंकि मेरे पास उतना बड़ा डिस्प्ले नहीं है जिसके वजह से मैं आपको इसको बता पाऊँ। डिस्प्ले जैसे होगा वैसे आगे की ओर देखा जाएगा। चलिए, माता पिता में के संतति में लक्षण तक पहुंचने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो माता पिता का जो लक्षण है ना, बच्चों के पास जो पहुंचता है तो उसको क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं अनुवांशिकता। ठीक है। नेक्स्ट है कि ओम के नियम का सत्यापन के लिए ध्यान रखने वाली बात बताइए। ध्यान रखने वाली बात है कि एमीटर को श्रेणी क्रम में, वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ते हैं। नेक्स्ट है लोहे के बुरादे में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है?
तो डालने से होता है हाइड्रोजन गैस निकलता है एवं आयरन क्लोराइड का उत्पादन होता है। बाढ़ रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि वन रोपण कराइए। सबसे अच्छा विधि है वन रोपण इसमें से। नेक्स्ट है खाने के डिब्बे पर जिंक के बजाय टीन की परत चढ़ी होती है, क्यों? ऐसा इसलिए होता है कि टीन के तुलना में जिंक जो होता है अधिक प्रतिक्रियाशील होता है। अंडाशय द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है? तो उसका काम है एस्ट्रोजन का स्राव, डीम का निर्माण। आपका एक से अधिक उत्तर होगा। इमली में कौन सा अम्ल? तो टार्टरिक अम्ल होता है। इमली में टार्टरिक अम्ल। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल, ठीक है। सेब में मैलिक अम्ल, दूध में लैक्टिक अम्ल, खट्टा फलों में साइट्रिक अम्ल। नेक्स्ट प्रश्न पर आइए। कोलीफॉर्म क्या है? देखिए कोलीफॉर्म पेट में होता है दोस्तों। कोलीफॉर्म क्या है? तो कोलीफॉर्म जो है प्राणियों के पाचन नाल में उपस्थित बैक्टीरिया है जो खाना को पचाने का काम करता है, अवशेष पदार्थ जो भी है। विद्युत विभव मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो विभव मापना है तो वोल्ट मीटर से भी माप सकते हैं, पोटेंशियोमीटर मीटर से भी माप सकते हैं। तो एक से अधिक उत्तर होगा। नेक्स्ट है चुंबकीय क्षेत्र है, तो चुंबकीय क्षेत्र क्या है? तो सदिश राशि है। नेक्स्ट प्रश्न, एक व्यक्ति पृथ्वी पर अधिक भार किस स्थिति में धकेल सकता है? तो खड़े होने की स्थिति में। नेक्स्ट है प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश। उत्तर होगा कौन सा? बैगनी का। नेक्स्ट है कि मिट्टी तेल के बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा डाल दिया जाए तो बर्फ के पिघलने पर मिट्टी तेल की सतह क्या होगा? तो नीचे की ओर जाएगी, बोले तो गिरेगी। निम्नलिखित में किसका पीएच मान 7 से अधिक है? 7 से अधिक होता है वह क्षारीय होता है, 7 से कम जो होता है अम्लीय होता है। 7 से अधिक भाई रक्त का ही होता है, 7.4 होता है। नेक्स्ट है कि एक समान नेत्र लेंस की नाभिकीय दूरी, तो नाभिकीय दूरी होता है समान नेत्र का 2 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है कि शुष्क भुजे हुए चूने पर क्लोरीन गैस जब प्रभावित करिएगा ना तो आपका ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण हो जाएगा आपके पास, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर, व्यंजक चूर्ण कहते हैं उसको। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा देश हाल ही में गठित I2U2 ग्रुप का सदस्य है? उत्तर होगा इजराइल है, भारत है, संयुक्त अरब अमीरात है। तो आपका एक से अधिक उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को करते हैं। 94 नंबर प्रश्न है 17 मार्च 2023 को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने किसके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया? तो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के विरुद्ध, ठीक है। नेक्स्ट है कि तृतीय भारत प्रशांत द्वीप सहयोग मंच शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था। तो ये जो आयोजित हुआ है कब? पापुआ न्यू गिनी में। नेक्स्ट है रॉवन विल्सन किस शहर के पहले अश्वेत मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं? रॉवन विल्सन, तो आपका उत्तर हो जाएगा न्यूयॉर्क का। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में किस देश की संसदीय समिति ने हाल ही में सिफारिश की है कि भारत को नाटो प्लस समूह का हिस्सा बनाना चाहिए? उत्तर होगा USA, ठीक है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 दिया गया है, तो बुकर पुरस्कार दिया गया है, उत्तर होगा जॉर्जी गोस्पोडिनो को, ठीक है। नेक्स्ट है ट्विटर के नए अधिकारी कौन बने हैं? तो ट्विटर का लिंडा याकारिनो बने हैं नया CEO। नेक्स्ट 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की कुल महिला साक्षरता दर बताइए? तो हो जाएगा बिहार की कुल महिला, इनमें से कोई नहीं, 51.5 दोस्तों है, ठीक है। तो उत्तर आपका इनमें से कोई नहीं। सुभद्रा देवी जिनको 2023 में पद्म श्री पुरस्कार से नवाजा गया है जानी जाती है? उत्तर होगा पेपर मेसी कलाकार है। नेक्स्ट है भारत की संसद के नए भवन के प्रभारी वास्तुकार कौन है? तो बिमल पटेल है। कौन है? बिमल पटेल, पद्मश्री बिमल पटेल। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट है कि केवल संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव में भाग लेने
वाले भारत की वयस्क आबादी मतदाताओं का प्रभावी प्रतिशत था। कितना था? तो 10 से 15%। नेक्स्ट है, किस राज्य ने अप्रैल 2023 में ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा दिया है? तो मध्य प्रदेश में दिया गया है। नेक्स्ट है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए प्रसिद्ध मुस्लिम खोजकर्ता इब्न बतूता कहाँ का था? इब्न बतूता हो जाएगा मोरक्को का निवासी था। हाल ही में भारत का पहला केबल स्टे रेल पुल बनाया गया है, तो ये बना है जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट है, भारत का पहला अर्धचालक निर्माण हेतु प्लांट किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो होगा उत्तर कौन सा? गुजरात में अर्धचालक सेमीकंडक्टर। 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास के पीछे कौन था? इरविन थे। कौन थे? इरविन थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा देश अमेजन नदी बेसिन का हिस्सा है? उत्तर कौन सा हो जाएगा? अमेजन नदी बेसिन का हिस्सा वेनेजुएला है। कौन है? वेनेजुएला। नेक्स्ट, निम्नलिखित का सही क्रम बताना है, तो उत्तर आपका हो जाएगा सबसे पहले क्षोभ मंडल होता है, समताप मंडल, मध्य मंडल, है ना, ताप मंडल, तब बहिर्मंडल। उत्तर आपका सी पर जाएगा। नेक्स्ट है कि स्थानांतरण कृषि के स्थानीय नाम और संबंधित देश का सही युग्म बताना है। उत्तर होगा लदांग जो है वह मलेशिया है ना। उत्तर आपका बी पर चला गया। यदि ग्रीनविच में दोपहर 12 बज रहे हैं तो 30 डिग्री पूरब का समय बता दीजिए। तो 4 तिहाई 12, देखिए 30 डिग्री में 4 से गुना करिए तो 4 तिहाई 12, 120 मिनट बोले तो कै घंटा? 2 घंटा। तो भाई 12 बज रहा है और 2 घंटा जोड़ेंगे तो लगभग आपका, लगभग नहीं पूरा का पूरा आपका हो जाएगा दोपहर 2 बजे। चलिए, महासागरीय परपट्टी की मुख्य खनिज घटक क्या है? उसका मुख्य खनिज घटक है सिलिका और मैग्नीशिया। ठीक है। निम्नलिखित में कौन सी मल्चिंग शब्द की व्याख्या करता है? उत्तर जाएगा कि फसलों के बीच खाली जमीन को पुआल जैसे जैविक पदार्थ की परत से ढकना ही मल्चिंग कहलाता है। भारत के खनिज तेल बोले तो पेट्रोलियम उत्पादन क्षेत्र, इसकी अवस्थिति का सही युग्म बताना है। उत्तर चला जाएगा कौन सा? तो एक से अधिक इसमें उत्तर है। सुरमा घाटी असम, केजीबी बेसिन बंगाल की खाड़ी, लुनेज क्षेत्र गुजरात, एक से अधिक है। नेक्स्ट है कि छोटा नागपुर क्षेत्र मुंडा संस्थान निम्नलिखित में किस पेड़ की पूजा करता है? तो कदम का पूजा करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसकी खेती जायद के मौसम में की जाती है? तो जायद के मौसम में खीरा, खरबूजा, तरबूजा सबका होता है। तो एक से अधिक उत्तर होगा। नेक्स्ट है, भूकंप के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? उत्तर होगा धरातल पर उत्पन्न केंद्र ऊपर के स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। ठीक है। जानवर के व्यवहार का अध्ययन स्थानीय लोग द्वारा अपनाई गई भूकंप की भविष्यवाणी का एक तरीका है। ठीक है। तो एक से अधिक उत्तर जा रहा है यहाँ, उत्तर डी पर गया। निम्नलिखित में कौन सा कथन उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की लेक सुप्रिया झील से संबंध में सही है? उत्तर होगा यह कनाडा और यूएसए के मध्य भौगोलिक सीमा बनाता है सुपीरियल। और आज का अंतिम प्रश्न है, 16 नंबर प्रैक्टिस सेट खत्म हुआ, 17-18 में खत्म करा दूंगा। और आपका अरिहंत प्रकाशन नया वाला चल रहा है, उसको भी करते रहे। और एक वीडियो मैं जारी करने वाला हूं, उस वीडियो को आप देखेंगे तो उस वीडियो में अरिहंत प्रकाशन का 1 से लेकर के 7 प्रैक्टिस सेट तक एक साथ वीडियो मिल जाएगा। और पूरा शाम में 6 बजे से शुरू होगा और वह क्लास रात्रि 8 बजे 2-3 घंटा तक चलेगा। चलिए, प्रश्न है, आकार और माप में समानता के कारण किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है? उत्तर होगा शुक्र ग्रह को। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और जितने भी शिक्षक साथी है कृपया करके अपने शिक्षक साथी को बताएं कि यहाँ से क्लास करें, अधिक से अधिक प्रैक्टिस सेट यहाँ मिल रहा है। मिलते हैं अगले पार्ट में। जय हिंद।